हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ अल्फाबेटिक सीरीज। हालांकि सीधे सीधे अगर आप अपना सिलेबस देख रहे हैं JKSB स्टॉक एक्सटेंड का, वहाँ आपके सिलेबस में नंबर सीरीज के जिक्र हो रहा है। अल्फाबेटिक सीरीज का वहाँ आपको डायरेक्ट जो है दिया नहीं गया है, लेकिन कोडिंग एंड डिकोडिंग जो आपके पास अगला टॉपिक है उस पर आपके क्वेश्चन जो हैं वो तब आप कर पाएंगे बेहतर तरीके से। अगर आपके पास अल्फाबेटिक सीरीज की नॉलेज अगर बेहतर तरीके से आपके पास होगी तो वो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन जो है और बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में कुछ ही क्वेश्चन अल्फाबेटिक सीरीज पर करेंगे ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में इस पर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपका एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। चलिए सर स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक और न्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि आप दोस्त बहुत सारे जान चुके होंगे कि JKSB की तरफ से जो आपके पास VLW की पोस्ट है, जिसे अभी आप पंचायत सेक्रेटरी के नाम से जान रहे हैं, उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास देखने को मिल रही है। तो इसके एग्जामिनेशन के आपके जो फॉर्म्स हैं ये 6 जून से आपको देखने को मिलेंगे और 6 जुलाई तक आप ये फार्म भर सकते हैं। यकीन मानिए इस एग्जामिनेशन में अभी आपके पास कुछ ही समय में एग्जामिनेशन हो जाएंगे। जिस तरह से आपके पास रिसेंटली जो आपके पास JKPSI की एग्जामिनेशन हुई थी, अगर आप दोस्तों को याद होंगे JKPSI के एग्जामिनेशन जो हुई थी उसके लिए भी आपके पास कम ही समय मिला था। सेम पैटर्न मुझे लगता है कि इस एग्जामिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है बेहतर तरीके से जिस टाइम पर आपके पास इसका सिलेबस आउट हो जाएगा उस टाइम से ही आपके साथ हम बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से आपके साथ क्लासेस लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आपके पास ये क्लासेस चल रही हैं, चाहे आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के लिए चल रहे हो, क्योंकि ये आपके पास बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, ये आपके पास जो टॉपिक है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रही हैं। तो ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मैथमेटिक्स काउंट जिसे आप कह रहे हैं, जिसे आप सिंपल काउंट कहेंगे, काउंट प्लस रीजनिंग, अगर ये आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर एक एग्जामिनेशन में बहुत सारा पोर्शन जो है अच्छा बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास जो है बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 1397 पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, बेहतर तरीके से आप तैयारी कीजिए। चलिए सर आज की क्लास बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे अल्फाबेटिक सीरीज पर, और ये सीरीज आपके पास JKSB आने वाले स्टॉक एक्सटेंड के लिए चल रही है। आपके SI फाइनेंस में भी, पटवारी में भी ये सीरीज पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से आते हैं क्वेश्चन सर, क्वेश्चन का आपको हम आइडिया दे रहे हैं। फॉर क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा, नंबर दिए गए हैं UBIPW, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट इसमें अल्फाबेट कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन अब तब सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बात मानिए मेरे दोस्त कि हर एक स्टूडेंट काम में करेंगे, आप जो है अल्फाबेटिक्स के जो प्लेस्ड नंबर्स हैं, जो जिस नंबर पर आ रहे हैं, जैसे ए आपके पास हो गया, BCD, ये किस नंबर पर आ रहे हैं, प्लेस वैल्यू इनकी जो है आपने 1 2 3 4 याद कर देनी है बेहतर तरीके से। किसी स्टूडेंट को परेशानी हो रही हो, अगर आप पर्टिकुलर JKSB के एग्जामिनेशन की तैयारी करें, कहीं पर आपको याद नहीं हो रहा है, तो एग्जामिनेशन पहले जो आपके पास रफ शीट मिल रही है वहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं। अगर CBT एग्जामिनेशन है, नहीं मिला है तो जो आपके OMR है उसके पीछे आप लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू आप बढ़ सकते हैं, वरना शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे देंगे याद करने के लिए, वो आप मेमोराइज कर पाएंगे। चलिए सर इस क्वेश्चन से आप देखिए क्या अंदाजा लगाएंगे। UBIPW, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे देते हैं आपके पास, D, F, Q या आपके पास Z आ जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू की प्लेस वैल्यू अगर आपके पास याद होगी तो 21 U आ जाता है, 21 पर आप लिखते हैं। B जो है B सबको पता है 2 पर आता है, I 9 पर आ जाएगा आपके पास, P जो है आप 16 पर लिख लेंगे और W जो है आप 23 पर लिख लेंगे। आगे देखेंगे क्या बात बन रही है। देखिए मेरे दोस्त, अब पैटर्न क्या चला है, अगर आप 2 और 9 के बीच में डिफरेंस देखें तो 7 का डिफरेंस मिल रहा है आपको। 9 और 16 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी आपके पास 7 का डिफरेंस मिल रहा है। 16 और 23 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें 7 का दिख रहा है। 21 और 2 के बीच में 7 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि 21 से आप जब गिनेंगे 22, 23, 24, 25, 26 और 26 के बाद आपके पास 1 और 2, 3 ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी आपके पास 7 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 7 का डिफरेंस चल रहा है। अब 23 में आप जब 7 ऐड करेंगे, ख्याल रखिए 23 के बाद क्या आ जाएगा, 24, 25, 26, फिर 1, 2, 3 और 4 पर आपके पास कौन सा आ रहा है सर, D आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास D आ जाएगा इसका आंसर। ये तरीके आपने समझने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दे देते हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आपके पास दे रहे हैं, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है, BDFILP, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। 4 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं सर, R आ सकता है, S आ सकता है, T आ सकता है या U आ सकता है। तो क्या करना है आपने, बिल्कुल आपने इन क्वेश्चन की जो है प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ ये 6 पर आ जाएगा, I 9 पर आ जाएगा, L अगर आप देखेंगे 12 पर आ रहा है, P अगर आप देखेंगे तो 16 पर आ जाएगा। आप देखिए फ़र्क कितने का आ रहा है, यहाँ 2 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ 4 और 6 के लिए आपके पास 2 का फ़र्क आ रहा है,
यहाँ आपके पास 3 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, आगे 4 का डिफरेंस आ रहा है, 2 2 3 3 4 4 की सीरीज चल रही है। तो 16 और 4 कितने हो गए सर? 20 हो गए। 20 पर कौन सा लेटर आपके पास आ रहा है सर? आपके पास टी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी टी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। तो मेरे दोस्त सब के सब प्लेस वैल्यू आपने याद रख लेने हैं। चलिए सर आपको एक ट्रिक दिखा देते हैं कैसे आप याद रखेंगे। देखिए फिलहाल आप सब दोस्तों को पता है सर, एटलीस्ट जो आपके पास ये पहले 4 हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये तो सबको याद है कि पहले 6 पर ये 6 आ रहे हैं। चलिए 7 पर अगर आप जी से देखेंगे, जी पर 7 कैसे याद रखेंगे? देखिए जब आप जी बनाते हैं तो जी में आप यहाँ पर 7 बना लेते हैं ऐसे, तो 7 पर आपके पास जी आ जाएगा। उसके बाद एच अगर आप देखेंगे, एच को अगर आप ऊपर से भी बंद कर देंगे नीचे से भी बंद कर देंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 8 बनता हुआ नजर आएगा। तो एच पर आपने 8 याद रखना है। अब देखिए 9 अगर आप देखेंगे, आई जब लिखेंगे, आई आप ऐसे लिखते हैं, तो आई को अगर आप ऐसे लिखते समय सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो आप 9 पर पहुंच जाएंगे। तो 9 आपके पास आई 9 पर आ गया। अब एक वर्ड आप याद रख दीजिए, JOTY, ज्योति। ज्योति के लिए आपने क्या याद रखना है सर? 10 15 20 25। यकीन मानिए सर ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक आपके जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स को दी थी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने सर हर एक क्वेश्चन इस पर जो भी आया था उन्हें सॉल्व किया था। तो ज्योति आपने याद रखिए, ज्योति आपने 10 15 20 और 25, मतलब जे पर आपके पास 10 आ जाएगा, ओ 15 पर आ जाएगा, टी 20 पर आ जाएगा और वाई जो है 25 पर आ जाएगा। तो आई तक आप पहुंच गए। आई के बाद 9 पर आपके पास जे 10 पर जे आ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। अगला जो आपके पास आ जाएगा 11 के लिए आप कैसे याद रखेंगे 11? क्योंकि आप दो जो हैं किंग्स 11 पंजाब, ये नाम आपने सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब में 11 आ रहा है, तो के से आपने 11 याद रख दिया। के के बाद आपके पास एल आ रहा है, एल टू एल पर कैसे आप याद रखेंगे मेरे दोस्त? देखिए अक्सर आपके पास लंच जो है, दिन का जो आप लंच करते हैं वो 12 बजे के आसपास आप करते हैं, तो आप एल से 12 याद रख देंगे। ठीक है जी। जे के बाद एल हो गया, एल के बाद आप एम याद रखेंगे। एम और एन के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत याद रखिए, क्योंकि एम और एन जो है आप 13 और 14 हमेशा याद रख लीजिएगा। एम और एन 13 और 14 सिंपल। और याद भी रख दीजिए ये एक दूसरे के अपोजिट भी आ रही हैं, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है। ओ आपने ज्योति से याद रख दिया है कि ओ आपके पास 15 पर आ रहा है। उसके बाद जो लेटर आपके पास आ रहा है पी, पी से आप कोई लड़की याद रख देंगे सर पूजा। पूजा एक 16 साल की लड़की है। ठीक है जी, 16 साल की लड़की है, आपने याद रख दिया 16 साल की लड़की पूजा है। पी से पूजा, पूजा 16 साल की है, तो 16 पर आपके पास पी आ जाएगा। अब क्यों के लिए आप क्या रखेंगे? क्यों आपके पास 17 है। क्यों से क्या याद आपने बचपन से क्या पढ़ा होता है सर? क्यों फॉर क्वीन, क्वीन क्या है सर? रानी है, और आपको पता है सर रानी से हमेशा खतरा ही होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ठीक है, क्यों से आप जब खतरा याद रखेंगे, खतरा पर आप 17 याद रखेंगे। क्यों आपके पास हो गया, 17 आपके पास हो गया। अब आपके पास आर आ रहा है, आर पर आप 18 कैसे याद रखेंगे? 18 ऐसे याद रखेंगे कि आपके पास आर क्या है सर? राइट है। आपको वोट डालने का राइट कितनी उम्र में मिल रहा है सर? 18 साल में मिल रहा है, तो राइट टू वोट 18 साल, राइट आपको हक मिल रहा है 18 साल में। आर से आपने 18 याद रख दिया। एस आपके पास क्या आ रहा है सर? एस आप जो है 19 याद रखेंगे। ठीक है जी। अगला जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास टी है। टी आपने ज्योति से याद रख दिया, टी आपके पास 20 आ रहा है। टी के बाद अगर आप यू देखेंगे, यू से आप युवा याद रखेंगे कि भाई कोई युवा यंग हो रहा है, YOV है, युवा आप याद रखेंगे। युवा कितने साल का होता है इंसान सर? 21 साल का जब लड़का होता है कोई, उसे आप युवा मानते हैं, तो 21 पर आपने यू याद रख दिया। यू के बाद आपने वी लिखना है। वी क्या मतलब? वी से आप वाइस लिखते हैं, वाइस, वाइस का वाइस भी हिंदी में कह देते हैं वाइस, तो वी से आपने वाइस याद रख दिया। ठीक है। डब्ल्यू 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 अगर आप उल्टा इस तरह से आप देखेंगे, डब्ल्यू को अगर आप इस तरह से उल्टा करके देख देंगे इस तरह से, ठीक है, इसको आप इस तरह से रोटेट कर देंगे तो 3 बन जाएगा, तो 2 3 23 पर आपको डब्ल्यू आ जाएगा। अगला जो आपके पास लेटर आ रहा है वो आपके पास एक्स आ रहा है। एक्स आप 24 पर कैसे याद रखेंगे? आप दोस्त सब पता है, रोमन में आप आई एक्स क्या लिखते हैं सर? ठीक है, तो यहां से आप जो है 24 याद रख लेंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि आप जो है इस तरह से जनरली आपने पढ़ा होता है कि सर आपके पास 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आई एक्स आप इस तरह से याद रखेंगे कि 24 पर आ रहा है। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक्स जो है, एक्स से आपने एक्स मास ट्री पढ़ा होता है, एक्स मास ट्री पर आपने याद रख लिया कि चोर आ गया, चोर से आपने 24 याद रख दिया। ठीक है। आगे आपके पास वाई और जेड, इनके लिए कोई शॉर्ट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट पर 25 और 26 पर यही आ रहे हैं, या आपने याद ऐसे ही रख लेने हैं।
अगली बात जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास लेटर्स के अपोजिट लेटर पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्या आप बताइए हमें कि आपके पास लेटर एन है, इसके अपोजिट में कौन आएगा। तो आप कैसे याद रखें, देखिए एन किस लेटर किस पोजीशन पर आता है सर 14 पर। जिसका अपोजिट आपसे पूछा जाए हमेशा आप 27 में से उसको माइनस कर दीजिए। 27 में से माइनस करेंगे 13 पर पहुंच जाएंगे, 13 पर एम आ रहा है, ये आपके पास आंसर है। चलिए कोई और लेटर देख लेते हैं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल कोई और लेटर आपके पास दे देते हैं, जैसे आपके पास टी का अपोजिट आपसे पूछा जाए, टी किससे पर आ रहा है सर 20 को 27 में से माइनस कर दीजिए, कितना पहुंच गया सर 7 पर जी आ रहा है, तो जी इसके अपोजिट में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास कोई और लेटर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एस किस पर आ रहा है सर 19 पर आ रहा है, इसका अपोजिट लेटर पूछा जाए तो 27 में से आप 19 जो है माइनस कर देंगे, तो कहां पर पहुंच जाएंगे आप, कहां पर पहुंच जाएंगे आप 8 पर। ठीक है जी, तो 8 पर कौन सा आ रहा है सर एच आ रहा है, तो ये इसके अपोजिट में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप ये चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं। चलिए जी, चलिए एक स्कैन हमें दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं। अगर आपने ये पैटर्न पढ़ लिए, अगर आपको समझ आ गया, सीख लिए इस पर कोई चीज़ आपने, तो प्लीज़ लाइक बटन पर आप हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं वाई बी टी जी ओ फाइंड द नेक्स्ट लेटर। बताइए सर इसके बाद क्या आएगा, क्या इसमें एन आ जाएगा, क्या इसमें आपके पास एम आ जाएगा, क्या आपके पास एल आ जाएगा, क्या आपके पास के आ जाएगा। वाई बी टी जी ओ नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अभी हमने वाई पढ़ा दिया, वाई किस पर आ रहा है सर, वाई की प्लेस वैल्यू क्या है सर 25 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, टी की प्लेस वैल्यू 20 हो गई, जी की प्लेस वैल्यू 7 हो गई, फिर ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गई। अब बताइए सर सीरीज से सिंपल बन गई आपके पास। देखिए 2 से 20 तक अगर आप देखेंगे, फिर 20 से आपने 7 तक जाना है, फिर 7 से आपने जो है 15 तक जाना है। बताइए सर इस क्वेश्चन को किस तरह से आप करेंगे, विद इन सेकंड से आप जो है इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बताइए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, बताइए सर अगर आप सीधा सीधा देख रहे हैं तो सीधा सीधा कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे, या आपके पास 25 हो गया, या आपके पास 20 हो गया, या आपके पास 15 हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे बी और जी, या आपके पास 2 और 7 आ रहे हैं। अब बताइए सर इसमें क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या आप आंसर दे पाएंगे इसे, बताइए मेरे दोस्त। देखिए अगर आप पीछे से देखेंगे, या आपके पास 15 पर आ रहा है, या आपके पास 20 पर आ रहा है, या आपके पास 25 पर आ रहा है। अगर आप दूसरा जो इसमें चल रहा है बी और जी के लिए, तो ये कहाँ पर आ रहा है सर, बी कहाँ पर आ रहा है आपके पास सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, और ये जी जो है आपके पास 7th पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन उल्टा में अगर आप देखेंगे, देखिए 15 जो है 27 में से आप 15 माइनस करते हैं, तो आप कीजिए 27, आपके पास 27 माइनस 15, जो अभी हमने आपको अपोजिट सीरीज में हमने आपको चलाया हुआ दिखाई दे रहे थे आप। तो 7 में से 5, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 में से 1, तो ये 12, मतलब अपोजिट में आपके पास 12 पर आ रहा है। पीछे से आप जब चलेंगे 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये 7 पर आ रहा है, 27 में से 5 को माइनस करेंगे 2 पर आ रहा है, मतलब 2 7 12, ये अपोजिट पीछे से चल रही आ रही है। तो आगे से 2 7, इसका मतलब अगला जो है 12 पर आना चाहिए। 12 पर क्या है आपके पास एल आ रहा है, तो ये आपके पास लेटर एल जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। बताइए ये सीरीज समझ में आ गई। इसमें 2 सीरीज चल रही थी, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में बात क्या थी, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 सीरीज एक साथ चल रही थी। एक सीरीज तो आपके पास सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, एक सीरीज सर ये चल रही थी 25 20 15। ये अपोजिट में अगर आप देखेंगे 25 माइनस 15 अगर आप करते हैं, 27 माइनस 20 आप करेंगे, 27 माइनस 25 करेंगे, तो ये आपका 2 7 और 12 पर आप पीछे से देखेंगे। आगे से अगर आप देखेंगे ये 2 पर है, ये 7 पर, इसका मतलब अगला जो आपके पास नंबर है वो 12 पर आना चाहिए। 12 पर आपके पास एल है। ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, चलिए अब 2 पर नंबर कभी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ए जेड, जी और टी, एम और एन आपके पास दिया जाएगा, डैश बीच में आपके पास आ रहा है, वाई और बी। बताइए सर इसमें आपके पास मिसिंग कौन सा इसमें पैटर्न आ रहा है। 4 ऑप्शन अगर आपके पास दे दें हम, जे एच, दूसरा आपके पास एस एच, थर्ड ऑप्शन आपके पास आपका जो आ रहा है वो आपके पास एस के है,
और फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आपके पास TS है। बताइए सर क्या पैटर्न चल रहा है, कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। देखिए AGMNYB, सर अगर आप सीधे सीधे देखेंगे कि A और Z अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास अपोजिट लेटर्स हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको बोला है कि अपोजिट कैसे लिखें, 27 माइनस पोजिशन लेटर ऑफ डैट वेरी। फॉर एग्जाम्पल ये 1 पर आ रहा है, ये 26 पर आ रहा है, 27 में से एक करेंगे आप 26 पर पहुंच जाएंगे। G 7 पर आ रहा है, T जो है वो आपके पास 20 पर आ रहा है, ये दोनों भी आपके पास अपोजिट लेटर्स हैं। M और N ये भी आपके पास 13 और ये 14 ये भी अपोजिट हैं आपके पास। Y और B ये आपके पास 25 और 2 ये भी आपके पास अपोजिट लेटर्स चल रहे हैं। इनमें से आप अपोजिट लेटर कहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ से अगर देखें 1 7 13, 1 7 13 कर कैसे पहुँचेंगे आप, 1 7 13 मतलब 6 की बढ़ोतरी, यहाँ भी 6 की बढ़ोतरी हो रही है, 13 को में अगर आप 6 की बढ़ोतरी करेंगे तो आप 19 पर पहुँच जाएंगे। 19 पर क्या है सर, S के अपोजिट में क्या आ रहा है आपके पास, H आ रहा है, तो S और H आपके पास आंसर आ जाएंगे। या 26 में से आप 6 काटेंगे तो 20 में से 14, 6 काटेंगे 14 में से आप 6 काटेंगे तो आप 8 पर पहुँच जाएंगे। तो आपके पास S और H डेट इज़ 19 और 8 ये आपके पास पैटर्न चलता आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। किसी स्टूडेंट को परेशानी किसी भी क्वेश्चन में होगी प्लीज़ आप लिख के दे देंगे हमें कमेंट बॉक्स में, हम इस पर और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगर आप 3-3 वाला पैटर्न आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 3 वाला पैटर्न क्या है सर, इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए ABD DGK, अगर आपके पास हम दे रहे हैं सर FX, एक सेकंड, ABD DGK, आगे आपके पास आ रहा है सर HMS, अगला आपके पास आ रहा है सर MTB, अगला आपके पास SBL। बताइए सर इसके बाद आपके पास कौन सा लेटर इसमें पैटर्न चलेगा। चलिए ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं XKW, ये आपके पास ऑप्शन A आ रहा है। ऑप्शन B आपके पास हम दे रहे हैं ZAB, जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपके पास है ZKU एंड फोर्थ ऑप्शन इज ZKW। बताइए सर क्या आंसर आना चाहिए इसका, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बिल्कुल आपका आंसर जो है समय में आ जाना चाहिए। देखिए इन क्वेश्चन का अभी हमने आपको पैटर्न समझा दिया, करने का तरीका समझा दिया। प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे ये सर 1 पर है, ये आपके पास D 4 पर है, H जो है आपके पास 8 पर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं पैटर्न, समझ रहे हैं, इतना अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप M देखेंगे सर ये 13 पर आ रहा है, S देखेंगे ये आपके पास 19 पर आ रहा है। मतलब यहाँ अगर आप 3 की बढ़ोतरी देखेंगे, 1 से 4 तक 3 की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 4 से 8 तक 4 की बढ़ोतरी हो रही है, 8 से 13 तक 5 की बढ़ोतरी हो रही है, 13 से 19 तक 6 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब अगले जो है 7 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 19 प्लस आप 7 करेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 पर आपके पास Z आ रहा है। मतलब इन ये कैंसिल आउट, इन तीनों में से कोई आंसर आ रहा है। दूसरा लेटर अगर आप देखेंगे सर ये 2 पर आ रहा है, ये आपके पास 7 पर आ रहा है, ये आपके पास M 13 पर आ रहा है। मतलब 2 7 5 की बढ़ोतरी हो रही है, 7 से आप 13 पर जाएंगे तो 6 की बढ़ोतरी हो रही है। अब इसके बाद T 20 पर आ रहा है तो मतलब 7 की बढ़ोतरी हो रही है। 20 के बाद आप B पर जा रहे हैं तो मतलब आपके पास 8 की बढ़ोतरी हो रही है। 8 के बाद यहाँ 9 की बढ़ोतरी करेंगे तो 2 + 9 11 आ रहा है, तो K पर आप पहुँच जाएंगे। मतलब ZK, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट में देखेंगे D 4 पर आपके पास आ रहा है, K जो है 11 पर आ रहा है आपके पास, S अगर आप देखेंगे तो 19 पर आ रहा है। 4 11 19, 4 11 से अगर 4 से 11 तक आप डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है सर, 7 का डिफरेंस आ रहा है। 11 से 19 में डिफरेंस देखेंगे तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। अब 19 से आप अगर आप आगे 2 पर जाएंगे, B 2 पर आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, डिफरेंस आपके पास यहाँ अगर आप 4 से 7 11 तक देखेंगे तो यहाँ आपके पास 7 का डिफरेंस हो गया। 11 से 19 तक आपके पास 8 का डिफरेंस हो गया, आगे 9 का डिफरेंस हो गया, अगला आपके पास 10 का डिफरेंस आ रहा है B से L तक, तो अगला आपके पास 10 के बाद 11 का डिफरेंस आना चाहिए। तो मतलब आपके पास 12 + 11 कितने हो गए सर, 2 और 1 3, 1 और 1 ये W आना चाहिए 23 पर, ZKW यही आपके पास आंसर है। उम्मीद करेंगे ये आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, अच्छे से आप सीख रहे होंगे। चलिए सर अगला कुछ क्वेश्चन आपके पास और दे देते हैं, आप जो है बताइए सर इनके क्या पैटर्न चल रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि आपके पास D
EF HIJ MNO, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। बताइए सर इसका नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगा। आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है, आपने आंसर दे देना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं, SUT, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है TSU, थर्ड ऑप्शन आपके पास है SSU एंड फोर्थ ऑप्शन इज TSS। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्या करना है इन क्वेश्चन में, फिर से हम आपको बोल रहे हैं बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आपने इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। ये 4 पर आ रहा है, ये 8 पर आ रहा है, ये आपके पास M अगर देखेंगे 13 पर आ रहा है। मतलब क्या पैटर्न क्या चल रहा है सर, 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 5 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद हो सकता है 6 का डिफरेंस आ जाए। तो M में आप 6 जब ऐड करेंगे, 13 प्लस 6 कितने हो गए सर 19, 19 पर क्या आ रहा है सर S आ रहा है, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपके पास S आ जाएगा। दूसरा क्या है सर, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ I पर 9 आ रहा है, N के लिए आपके पास 14 आ रहा है। तो पैटर्न देखिए क्या चल रहा है, यहाँ आपके पास 5 प्लस 4 9 आ रहा है, 9 में अगर आप ऐड करेंगे इसके बाद तो I से मतलब आपने कहाँ पहुँचना है सर 14 पर पहुँचना है, तो इसमें आप 5 की बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद अगला आपके पास 6 की बढ़ोतरी करेंगे, तो 14 प्लस 6 कितने हो गए सर 20 हो गए। 20 आपके पास क्या आना चाहिए S, उसके बाद आपके पास T आना चाहिए। चलिए यहाँ आपके पास और एक ऑप्शन आप बना देते हैं STU। तो अगला ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, सिर्फ एक ही बच रहा है सर STU, यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन ए जो है इसको ही आप ठीक कर दीजिए, एक इसका नाम दीजिए, जो ऑप्शन ए था आपके पास ऑप्शन ए ही आपके पास STU कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आ जाएगा STU, क्योंकि आपके पास अगर लास्ट लेटर देखें तो ये F6 पर आ रहा है, J अगर आप देखेंगे तो ज्योति के लिए आपने J याद रखा था 10 के लिए, O आपके पास JO आ रहा तो 15 आ रहा था, 6 10 और 15, 6 और 10 में डिफरेंस कितने का आ रहा है सर 4 का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आगे 6 का डिफरेंस आप ऐड करेंगे, 15 प्लस 6 कितने हो गए सर 21, 21 आपके पास U आ रहा है, तो STU आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जामिनेशन में इन पर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो बेहतरीन तरीके से आप जो है इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए सर एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं और एक इसका आंसर आप सारे के सारे 2 जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए सर क्वेश्चन इस तरह से आपके पास, चलिए सर पैटर्न आप याद रख दीजिए, पैटर्न क्या चल रहा है क्वेश्चन का, UPI, उसके बाद आपको मिसिंग नंबर है, आगे आपके पास ODP आ रहा है, MBQIAW, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, बेहतर तरीके से आप आंसर देंगे। UPI डैश ODP MBQIAW, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग। तो इसका आंसर सारे 2 जो हैं चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने समझा होगा कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पर अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आ सकेंगे। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।